करते हैं बगैर की पतंग की करते हैं। क्या राजा मैंने सवारी बिना बैठेले भागे जा रहे हैं। आप तो प्रिंस बाबू है ना, जो ब्लॉकवा में काम करते हैं। अरे आपको देखे हैं, आप कंप्यूटरवा पर दिन भर टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। हाँ करते थे, पर अब छोड़ दिए। छोड़ दिए? सरकारी नौकरी था ना जी आपका? हाँ सरकारी नौकरी था, पर क्या करें, छोड़ना पड़ा। महाराज एकदम से आप भी वही है क्या? सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? कोई कुछ बोल दिया है क्या? बताइएगा, हम इसी गांव के हैं, निपट लेंगे। आप जैसे लोगों का आज जरूरत है हमारे यहाँ। हमारी माई का वृद्धा पेंशन आप ही बनवाए थे, वो भी बिना कुछ लिए। बताइए महाराज, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? बड़ी भाग से मिलता है सरकारी नौकरी। काहे छोड़ दी? क्या दिक्कत है? दिक्कत का बहुत लंबा कहानी है। अरे रास्ता भी तो लंबा है, बताइए। बहुत तब का। हमारा नाम प्रिंस कुमार है और ये है हमारा गांव दौलतपुर। परिणाई हम दौलतपुर के प्रिंस हैं और ना कोनो राजकुमार। हम अपने इस गांव में एक हवा का झोंका हैं, जो गांव के पुरवैया के साथ बहते जा रहा है। लेकिन हमारे दिमाग को लगता है कि हम बिहार टॉपर हो सकते हैं। अब जिस देश में बिहार के टॉपर का इतना चर्चा हो, वहां सोचिए तो बिहार टॉप करना बहुत मुश्किल है। कैच कैच कैच। साला, अरे यार बता, कोई है ये नहीं है। ए प्रिंस, ए प्रिंसवा, प्रिंसवा रे, सुनाई नहीं दे रहा है कार इसको? हाँ पहुंची। 10वां में तुम फर्स्ट डिवीजन का आ गया गांव में, तुम तो आगे लगा मुतने रे। अरे एक बाबूजी पूरा गांव में हल्ला किए, जानते हो का कि बिहार टॉप करेगा। खा के चना चबेनी चबर चबर, अब बेटा बनेगा बिहार टॉप। ए सुमिसवा, ढेर जिन बोल, यही लगे पढ़ते हैं ना, काहे कि हमको पढ़ना अच्छा लगता है। रहा बात टॉपर बनने का ना, तू भी बन जाएगा एक दिन। बिहार टॉपर बाद में करना। देखो तुम्हारा हीरा मोती मुड़िया आ गया है। हम मुखियावे के खेतवा में जा रहा है, देख लो। जाके धर लो, नहीं तो मुखियावा तुम्हारा बिहार और टॉपर दोनों अलग कर देगा। बॉल कहाँ गया रे? अरे हमारे बाबूजी को दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ है, लेकिन ये सिर्फ आंखों का दोष है। काहे कि मन के आंख से वो सब देख लेते थे। जब कंपनी उनको नौकरी से निकाला तब से उनको केवल एक ही चीज़ का फिक्र था, हम लोगों की पढ़ाई। लेकिन गांव में पढ़ना अलग बात है और पढ़ते रहना अलग बात है।
प्रिंस भैया ओ मार हो गेलै ओ बाबूजी के सब मारै छै ओ प्रिंस भैया ओ मार रहा है बाबूजी के ओए सब भैया कहां है उधर उधर रंगदारी तो हम बतियाबै रे ई नाला हमर है और हम जिधर से चाहे उधर से बहता है अगर कोई बोलते नहीं रे तो ये नाला में पूरा खानदान के हम खून बहा देबै ई गांव जवार में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं लगी रे जो हमरा सिर्फ किस्मा के बोलता है समझ नहीं रहा है कहाँ हो गई पापा तू उसे कुछ दिखाई दे अरे अरे कहाँ हो गई हो कहाँ मारी तो पेट से निकला नहीं कि बच्चा पैदा करने का सोच रहा है अच्छा से चुतिया पा जहाँ से आया है ना वही धकेल होंगे तुमको नाला हमर है अब बोले में ना तब तोड़ सबके पूरा परिवार के हम जिंदगी छीन समझनी चल रहे यही था भैया हमारे जिंदगी का लेफ्ट हैंड साइड। 12th के पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो इसलिए जमीन का एक टुकड़ा बन के रखाया। अब बाबूजी हम लोगों को पटना भेज दिए पढ़ने के लिए। जो आज झुके हैं कल दुनिया झुकाएंगे। चलो कांटों पे चलते हैं पग में छाले पड़ने दो, अंधेरे से मत डरना दीपक बनकर जलने दो। जो आज रोशनी मांगे कल खुद रोशनी देंगे, बस हौसलों को रख मजबूत आसमां छू लेंगे। रम की आग में तपके हीरा बन जाएंगे। जो आज झुके हैं कल दुनिया झुकाएंगे। मैच्योर बनो बाबू। बाबूजी भेजे हैं पढ़ाई लिखाई कर नौकरी लेकर सेटल होने के लिए, और तुम यहाँ कुछ और कर रहे हो।
फोन आया था होम ट्यूशन एजेंसी वाले का। देखो प्रिंस 1-2 दिन पढ़ाते थे, ठीक था। अब ज्यादा पढ़ाने का लोड मत लो, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है तुमको? अरे भाई न्यूनी हो क्या भाई, हमको खबर भी नहीं किए, बताना चाहिए था ना। जी आप कौन? मैं गोलू गेम चेंजर, बगल वाला रूम दैट्स माइन। अब हम बगल में हैं, आप लोग तो कुछ चिंता ही मत करिए। कपड़ा लटा से लेके आप लहसुन प्याज डेवडेंट तक कुछ न कुछ आप लोगों से हम लेते रहेंगे, समझे? शेयरिंग में केयरिंग का फील आता है। पटना अब रहने लायक रहा नहीं है। जितना तेजी से यहाँ महंगाई बढ़ रहा है उतना तेजी से यहाँ फ्री का भंडारा लंगर चलता नहीं है। एक सजेशन दे आप लोग को। दीजिए दीजिए दीजिए। वैसे आप लोग जिस मकसद से यहाँ आए हुए हैं उसको पूरा कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको पूरा कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। ठीक है क्या भाई? भाई एक बात बताओ तुम लोग, ये पूरा पटना में तुम लोग को यहीं एक VIP रूम मिला क्या? हाँ क्या दिक्कत है इस रूम में? अरे भाई पहले तो बगल में मैं हूँ, अब पता नहीं कमरा मनहूस है कि लोग मनहूस है, ज्यादा दिन तक कोई इसमें टिकता नहीं है भाई, समझ रहा है? माचिस भी नहीं दी है तुम लोग भी नहीं टिकोगे क्या? क्या मतलब? सारा मैं आज ही बता दूं क्या भाई? 2 टोमेटो देना भाई, 2 देना ना। देखिए गोलू भाई, हमारे पास 2 ही टमाटर हैं, आपको अगर एक चाहिए तो ले जाइए। वेल भाई हमको चाहिए तो 2 था, लेकिन दे दो, एक ही दे दो भाई। गोलू भैया आप दोनों लीजिए। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई भी दिक्कत होगा गोलू गेम चेंजर को बताना भाई तुम लोग, ठीक है? ठीक है भैया, बताना भाई, ठीक है भैया। साफ सुथरा कराओ भाई। कि जो तुम किए हो ना, ई करने हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग जिंदा रहने आए हैं, और जिंदा रहने के बदले हमें कुछ भी करना होगा, हम करेंगे। भैया वो बगल में रहता है तो मान लीजिए कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा ना। क्या ज़रूरत पड़ेगा? क्या ज़रूरत पड़ेगा? हम अपने ज़रूरत को मैनेज कर लेंगे। भूख लग रहा हो तो हम उसके यहाँ जाके खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे, समझ लो। ओमपी कुमार, ओमपी है जी। हेलो ओमपी, आओ इधर आओ। क्या बात है भाई, इधर मेरे एरिया में क्या कर रहे हैं आप लोग?
वारंट वारंट का किधर है आप लोग का चेक करूँ मैं। वारंट? आई वांट टू सी योर वारंट्स। वारंट चाहिए? वारंट चाहिए? वारंट चाहिए? हो गया देख लिया ना वारंट। पहले ये बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर देखिए गोलू गेम चेंजर है मेरा नाम। है गोलू गेम चेंजर। गेम चेंजर। हाँ तो नाम तो ऐसे बता रहे हो जैसे धरती पलट दोगे 1 मिनट में। अच्छा ये बताओ कि ओमपी कुमार और प्रिंस कुमार इसी लॉज में रहता है? मेरा पड़ोसी है सर, देखिए मेरा पड़ोसी है सर, बहुत कंजूस है। मेरे से टमाटर ले लेके खाता है सर, मैंने बात ही करना बंद कर दिया। तो रहता इसी में है ना? हाँ चलो कमरा दिखाओ, चलो। ये सर देखिए आपका इन्वेस्टिगेशन का मामला, मैं कैसे जाऊँ भाई, आप लोग अपना काम करिए, मेरा काम नहीं अरे है। सुनो देखिए कल रात में दोबारा जब खाने के लिए उठे मेरे सामने दोनों फरार हो गया, निकल गया, कुछ किया है क्या वो लोग? निकल गया? हाँ। इसका मतलब कि दोनों फुर्र चिड़ैया हो गया। साला मर्डर करके पटना आया, आप पटना आके फिर वहाँ से भी फुर्र हो गया। अरे सर दोपहर में तो कोचिंग गया था, मर्डर कब कर दिया उसने? बात ऐसा है गेम चेंजर बाबू कि करंट अफेयर पढ़ने की उम्र में हमें इन्वेस्टिगेशन। अरे इन्वेस्टिगेशन होता है सर, इन्वेस्टिगेशन है वी वॉयल वाला ना, आप समझते हैं वॉयल वाला वी वो यूज होता है। अच्छा ये बताओ कि इस लॉज का मकान मालिक कौन है? मकान मालिक देखिए परमात्मा महतो जी हैं। सर देखिए आप लोग खाली लग रहे हैं, हमको काम है, भूख लगते रहता है हमको जाने दीजिए आप लोग। ए सुनो, अरे जाने दीजिए। अभी दोनों लड़का को कहाँ ढूंढा जाए? चलो देखते हैं। सब कुछ खत्म हो गया रे प्रिंस। हमारा दरोगा बनने का और तुम्हारा बिहार टॉप करने का सपना सब माटी में मिल गया रे। दो का केस लगा है हम लोगों पे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुधिया को मारा कौन। बाबा बाबूजी और संतुआ जेल चले गए, भाई भी घर पे अकेले हो। साला खेत खलियान का कहाँ हो रहा हो गया। भगवान हम लोग के साथ इतना बुरा काहे कर रहा है। पता है भैया, फिजिक्स हमें सिखाता है कि एक प्रॉब्लम का ना कई सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम चाहे बड़ा कितना भी हो, उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। बस सॉल्व करते समय जो स्टेप ले रहे हैं उसका ध्यान रखना होता है। अरे फिजिक्स का सवाल नहीं, जिंदगी का सवाल। और यहाँ कोई फिजिक्स का फार्मूला और नियम काम नहीं करता है, और कभी कभी कर भी लेता है तो बड़ा लेट हो जाता है रे छोटका। कहाँ सॉल्व करेंगे। तो जिंदगी का है भैया, फिजिक्स का फार्मूला ही तो है जिसे हर रोज सॉल्व करते हैं। नियम और फार्मूला पता होना ओमपी भैया, तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
बहुत बदमाश है रे तू। तू ठीक है? हाँ ठीक। हाँ सर जी। आइए आइए यादव जी। क्या हाल है तिवारी जी, ठीक है आप लोग? अरे चिंटुआ कुर्सी लाओ जरा इधर, रख रख, जो खेल बोल। बाप बेटा तो जेल चल गया है तिवारी जी, लेकिन जब तक ओमपिया आप प्रिंसिपल को नहीं लाइएगा ना जेल में, तब तक हमारा सुकून नहीं मिलेगा सिपाही जी। लेकिन वो दोनों मौका वारदात पे तो था नहीं। अरे नहीं था तो कोई बात नहीं, लाइए उसको मौके वारदात पे। मौका वारदात पर लाना कोई बड़ा बात थोड़ा है। थाना में लेकर आएंगे, चार लगाएंगे, मर्डर भी कबूल लेगा। बस वो नया दरोगा कोई दिक्कत न करे। वैसे एक बात बताएं तो काफ़ी दिन से ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेकिन वो दोनों का पता नहीं चल रहा। अरे जाएगा कहाँ तिवारी जी, गेहूं की फसल कटे वाला है, काटेल तो अबे नहीं करता है, आई थी तो दबोच लो है कि नहीं तिवारी जी? तिवारी जी ई लीजिए, मलकिनी से खीर पूरी बनवाइए, ये आप लीजिए। ना ना हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे लीजिए लीजिए, नया खून है, छेना फरवा के खाइए, देह में शक्ति उक्ति होगा। जब केस फौजदारी होता है तो छुपने के लिए सबसे सही जगह होता है रिश्तेदार का घर। लेकिन हमें रिश्तेदार का सहानुभूति तो मिला, लेकिन रहने के लिए छत नहीं मिला। आंख में नींद था, लेकिन सोने के लिए जगह नहीं था। भैया कहाँ गए हो? कहाँ भी ऑटो पर बनने चले थे? न खाने को खाना है, न सोने को छत। जेल में तो सब कुछ मिलेगा ना, खाने को मिलेगा ना भैया, सोने को तो भैया भाग कह रहे हैं? भैया सरेंडर कर देते हैं। अगर हम कुछ किए ही नहीं तो डर काहे रहे हैं भैया? सब भगवान पे छोड़ देते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं। ओमपी भैया सरेंडर कर देते हैं। ठीक कह रहा तुम, कल ही हम लोग चल के सरेंडर कर देते हैं, जो होगा देख लेंगे भाई। उस समय ना हमको गरीबी और लाचारी में अंतर समझ में आया। हम गरीब थे, लेकिन इतना लाचार कबू नहीं थे। जी मैडम, मेरा नाम ओमपी है और ये प्रिंस मैडम, हम दोनों सरेंडर करने आए हैं। मैडम जेल में तो खाना मिलेगा ना? जेल में सजा काटने आए हो कि खाना खाने? मैडम अभी हमारे लिए जेल ही सही है। खाने को खाना नहीं है मैडम, और दिन रात कब कहाँ कैसे बिताएं कुछ अता पता नहीं है। अभी हम दोनों के लिए सरेंडर करना ही सही है मैडम। क्या मतलब? मैडम हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं,
आप ही की तरह दरोगा बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। अरे मैडम, ये लोग क्रिमिनल आदमी हैं, गांव से कांड करके भागे। ये सरवा तो अपना चाचा को ही ठोक दिया। बहुत डेंजर लोग हैं ये लोग। क्रिमिनल हम लोग हैं कि आप लोग हैं? ये थोड़े से पैसों के लिए हम दोनों लोगों का प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, हम पढ़ने लिखने वाला करियर बनाने के टाइम में हम लोग गोतिया पटदार के झगड़ा में कैसे फंस सकते हैं? देखिए मैडम, ये देखिए, ये हाथ पे ना कलम का छाला है, गोली बंदूक का नहीं मैडम। मैडम से जुबान लड़ाता है, हाँ? रुकिए, पूरा मामला बताइए, और इस बार अगर झूठ बोले तो दोबारा सच बोलने का मौका नहीं देंगे। हम बताते हैं मैडम जी। असल में मैडम इन दोनों का आपसी लड़ाई है, वो गोतिया पटीदार वाली बात है मैडम। और सामने वाला पार्टी हम लोग पे प्रेशर भी बना रहा है कि इन दोनों को फंसाना है, तो ये बात है। पार्टी के प्रेशर में नहीं, कानून के प्रेशर में रहना सीखिए, समझे तिवारी जी? जी मैडम। सॉरी मैडम। अब जाइए यहाँ से। मैं समझती हूँ, आपके जैसा मेरा भाई था, चाचा और पापा की लड़ाई में पिस गया बेचारा। जमीनी विवाद में चाचा ने थाने में नाम डलवा दिया। पढ़ाई लिखाई से दूर कोर्ट कचहरी करते करते 3-4 साल हो गए, और ये सब तब जाके रुका जब उसने अपनी जान ले ली। तो जब तक चार्जशीट नहीं हो जाती है, आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम इस केस को पर्सनली हैंडल करेंगे, ताकि आगे चलकर आप लोगों को करियर में कोई दिक्कत ना हो। अभी आप दोनों जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका ये आभार जीवन भर याद रखें। थैंक यू मैडम। रे प्रिंस, हम लोग ये ऐसे हिम्मत हार जाएंगे? ये कुंदन और सिंटुआ का क्या होगा? तुम तो पढ़ने में भी तेज है, और बाबा कहते हैं कि ज्ञानी लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होता है, अंत तक कुछ न कुछ बढ़िया हो ही जाएगा। हम लोगों को सपना पूरा करना है रे। सपना देखने वालों को काल होता है भैया, देख लिए ना। हर परिवार को इतना बड़ा मुसीबत से निकाल दिया, लेकिन इन सब में अपना सपना पीछे छूट गया। हिम्मत साथ रहने से नहीं होता है भैया, समय का साथ रहना भी बहुत जरूरी है। भाई, हम कुछ न कुछ रोजगार देख लेते हैं रे, और तुम तैयारी के साथ साथ पढ़ाना भी शुरू करो। तुम्हारा सारा का सारा सब्जेक्ट भी मजबूत है, तुमको भरोसा है भाई, तुम कुछ कर लेगा रे। हाँ भैया, ओमपी भैया सही बोल रहे हैं। अब आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपको अब गांव से भी दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब पढ़ने पढ़ाने में भी मन लगेगा। आज सिंटू भैया के पास एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 600 सब्सक्राइबर है। आपको खाली वीडियो बनाना है और डालना है। तो वीडियो कैसे बनाएंगे? मोबाइल से।
हम उस क्लास से आते हैं जहां कुछ जरूरत की चीजें खरीदने के लिए कुछ जरूरत का चीज बेचना पड़ता है। हमारे लिए मोबाइल खरीदाया और बाबूजी का जमानत हुआ। नाले की यथाशक्ति बरकरार रखने का कोर्ट के स्टे के बाद श्री किशुन चाचा भी शांत हो गए। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था तभी महामारी आ गया और इसी महामारी के काल में हमने YouTube पर 10वीं का पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला अपनी जिंदगी का फॉर्मूला समझ के सॉल्व कर दिया। नमस्कार बच्चों, मैं प्रिंस कुमार आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग 10वीं का जो चैप्टर नंबर 4 है भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी है और ये मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी है। अब इसको, ये लेंस का प्रकाश केंद्र इसको कहते हैं और ये प्रधान अक्ष है जो निर्देशांक। हाँ वीडियो बाबू, वीडियो बना रहे हैं। बनाइए बनाइए, ऐसा ऐसा कितना बनाया, वीडियो बनाते हैं। माफी चाहेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि लेंस के मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस को निर्देशांक x से माना जाता है। ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। एक बड़ी खबर और आपके इस टेलीविजन स्क्रीन पर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन। सिंटू प्रिंसिपल कहाँ है? तो जमुनवा के पेड़ के नीचे वीडियो बनवाई थी। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाके देखें तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, उनकी राय जानी। और इस कोरोना महामारी में सबके तरह हमारे पास भी कोई काम था नहीं। शहर में रहने वाले वो लोग भी उस समय गांव आ गए थे, जो गांव में अपना हिस्सा बेचकर शहर में सेट हो गए थे। सब हो रहा था लेकिन हमारा मामला सेटल नहीं हो पा रहा। और फिर एक दिन कुंदन, 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 कहाँ हुआ भैया? सोने दीजिए ना, इतना रात को कहाँ इमरजेंसी आई? वायरल हो गए हम। क्या बात कर रहे हैं? 60 को व्यूज आया भाई अपने वीडियो पे। 60 के व्यूज होता है। अब सब ठीक हो जाएगा ना कुंदन? ठीक है भाई, मान लिए 60 को व्यूज में वीडियो वायरल नहीं होता है। भैया पूरा नींद खराब कर दिया आप मेरा। 60 को व्यू आ गया तो इतना खुश हो रहे हैं। 60 लाख व्यू आ गया तो क्या करिएगा? पता नहीं क्या करेंगे। तो हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वीडियो बनाएंगे चाहे व्यूज आए या चाहे ना आए। कुंदन, सो कहाँ रहा है रे? जाके बाबा को बोलो बोरिंग चलाने के लिए खेत पटाना है। जल्दी जाओ। साल बीत गया, महामारी आया और चला गया। लोग आने जाने लगे, सब नॉर्मल होने लगा। हमारा जिंदगी छोड़ के। अब तो हमको ये भी पता था कि 500 व्यू भी वायरल के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए नौकरी करने के लिए जी जान से लग गए। तब अकेला से ना काम चलता है। खुशी की बात है कि नौकरी होनी चाहिए। तो
पियाने पियाना नहीं भाई, हाँ। शादी ब्याह होते तो बाल बच्चा के तिलक बढ़ते है। हाँ तिलक तो बगुआ दुनिया भर के जोड़ लगे ही है भाई, पैसा का अपन पैसा इनको खर्च करना है। हाँ ठीक चाय चलता है कि खाली चलते ही मुर्गा मुसलम भी चलता है, खस्सी मुर्गा चलता है, कोई दिक्कत ना है। हाँ तो खर्चा पानी खूब होना चाहिए। आपका उसे पाई जी मुर्गा उर्गा भी खाए दो का प्रिंस, हमको तो नहीं लगता है कि तुमको नौकरी करने का मन है। हाँ भैया, हम भी तो यही कहना चाह रहे कि अब तो यूट्यूब पर भी व्यू अच्छा आने लगा है। हमको तो लगता है कि भैया को अब यूट्यूब पर ही पढ़ाना चाहिए। तुम पे भैया देखिए ना, पापा कितना खुश है। घर वाला खुश होता है तो बहुत अलग फीलिंग आता। एक ट्राई मार ही लेते हैं ना। वही तो, काहे छोड़ दिए? छोड़ दिए काहे कि हमार मन नहीं लग रहा था। ऊटा से बंधा बंधुआ बैल हो गए थे। ये जिंदगी एक ही जगह रुक गया था, पगुरा रहे थे वहीं। देखिए जीवन में जो काम किया हम बहुत मन से किए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। अरे नौकरी हमसे हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो यूट्यूब वाला काम हुआ का अधूरा छोड़ दिया, उसको भी पूरा कर दीजिए। भला भाई, अच्छा चीज़ को और अच्छा होने में ना टाइम लगता है। हमारा चैनल भी खूब चला, जब हम चलाना छोड़ दिए। ये जब एग्ज़ाम आया ना बोर्ड का, तब 60 व्यूज़ 60,000 और 60 लाख में भी बदला। लेकिन उस समय हम किसी सरकारी नौकरी के पगाह में बंध गए थे, तोड़ ही नहीं पा रहे थे। प्रिंस बाबू, आप पर बजरंग बली का असीम कृपा है। बहुत हिम्मत चाहिए होता है सरकारी नौकरी छोड़कर अपने मन का काम शुरू करना। अब मन कैसे बनाए फिर? बोला भाई, जिस बिहार को हम टॉप करना चाहते थे वो तो नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन बिहार की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सुर्खियों में रही है। कभी नकल के विवाद को लेकर तो कभी भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा किए गए घोटाले को लेकर। लेकिन उन सभी को दरकिनार करते हुए बिहार के शेखपुरा के रहने वाले रुमान अशरफ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और ये संदेश दे दिया है कि काबिलियत किसी सुविधा के मोहताज नहीं है। सबसे पहले रुमान अशरफ जी, इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट तो हमारे अम्मी और अब्बा को जाता ही है, लेकिन उनसे पहले हम प्रिंस सर को पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे। वह मेरा आदर्श हैं। हम उनसे यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ते थे और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके यूट्यूब पर पढ़ाने से ही हम बिहार टॉपर बनने का सपना देखें और आज उसे पूरा भी किया। और हम बस इतना चाहते हैं कि वो मेरे पास आएँ और हम उनसे आशीर्वाद लें, उनसे उनके पैर छुएं। और इसका पूरा क्रेडिट या जो कहिए वो प्रिंस साहब को ही जाता है। प्रिंस साहब ने ही इस बच्चे को मार्गदर्शन दिए और काफ़ी जो है उन्होंने पढ़ाया लिखाया, ऐसे चलो तुम ये करो, और बच्चा भी काफ़ी उनके अनुसार चला और देखिए क्या टॉप भी किया। और हम सभी गांव के तरफ से आपको हम नमस्कार करते हैं, प्रिंस साहब को नमस्कार करते हैं कि वो यहाँ आकर इसको प्रोत्साहन करें बच्चे को जो। तो मैं नहीं जानता कि ये प्रिंस सर कौन है, लेकिन आप जो भी हैं, आपने एक नया इतिहास जो है वो कायम किया है। एक वैसे गांव के बच्चे को आपने पढ़ाया, गुरु की शिक्षा दी, जो आज पूरे बिहार को देश भर में दिखा रहा है कि बिहार आज भी कुछ कर सकता है। तो आज से आप एक टॉपर के गुरु कहलाएंगे और
किसी भी टीम के जीत के पीछे का हाथ जितना खिलाड़ियों का होता है उससे ज्यादा। कुंदन चलो। अरे तब वो रुमान अशरफ से मिलने जा रहे हैं का? हाँ। आगे का क्या टारगेट है? अब सबका टारगेट सेट करने का टारगेट है। आप आगे हैं सामने सर, कोनवा पकड़ के आ जाइए। हाँ हाँ देख रहे हैं सर, आइए कोनवा पकड़ लीजिए। हाथ दिए। हाँ ठीक है, आइए सर। ए अशरफ, अशरफ सर आ गए हैं, जल्दी आओ। जी नमस्कार सर। कुर्सी लो, कुर्सी लो, कुर्सी लो अशरफ। ए अशरफ भाई बैठिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपका लड़का बिहार टॉपर बना है, जो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई सर, और पूरा गांव में एकदम सम्मान से सब लोग देख रहे हैं सर उसको। और भी गांव में सर आपकी दया होगी, मेहरबानी है सर। ये पहले तुम बेटा करो भाई। हम बोले थे ये लोगों को कि जो पढ़ के लाएगा अच्छा नंबर टॉपर बनेगा, हम घर पे आएंगे, अपने हाथ से मिठाई खिलाएंगे। सर हौसला दीजिए सर, और कुछ समझाइए। अरे ये हमारे लिए हौसला बना है आपका लड़का। ये बिहार टॉप करके मेरा हौसला बढ़ाया है। तुम्हारे प्रिंस सर हमेशा बिहार टॉप करना चाहते थे, पर ऐसे करेंगे ये हमको भी नहीं पता था। तुम गले लगो यार, तुम हमारा मान बढ़ाए हो तुम। बहुत बहुत कुछ करना है, ठीक है ना? अब भावों का दम हो गया सर। आइए सर, बैठिए सर। लोग कहते हैं कि सही मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें न मंजिल पता होती है और न ही रास्ते चुनने की काबिलियत होती है। इसलिए जिस भी रास्ते पर हो, अगर मन, लगन और मेहनत से आगे बढ़ते रहें तो सब लोगों को एक न एक दिन अपनी अपनी मंजिल मिल ही जाती है। आज के ये टॉपर हैं, लेकिन इन सभी टॉपरों को देख करके हमें दुगने एनर्जी से मेहनत करने का मौका मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम दुगने एनर्जी से मेहनत करें, और आने वाले आगे के वर्षों में भी हम इसी प्रकार से इन सभी छात्रों को देख करके हम आगे भी मोटिवेट होंगे, और इन सभी छात्रों के बलबूते हम आगे भी टॉपर देने का प्रयास करेंगे।